सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। आज छत्तीसगढ़ अपने 25वें स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है, लेकिन इस खास मौके पर यह सवाल फिर से ध्यान खींचता है कि आखिर छत्तीसगढ़ नाम कहां से आया। यह कहानी केवल एक नाम की नहीं है, बल्कि इस मिट्टी की असली पहचान और इसकी गौरवशाली परंपरा की कहानी है। इसकी शुरुआत होती है खैरागढ़ से, जहां करीब सन 1487 में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। उस समय खैरागढ़, जिसे तब खोलवा कहा जाता था, पर राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय का शासन था। आसपास के इलाके पिंडरियों के आतंक से जूझ रहे थे। हर तरफ लूट खसोट और अराजकता थी और लोग निराश थे। उस कठिन दौर में राजा के दरबार में चारण परंपरा के कवि दलपत राव मौजूद थे, जिन्हें अपने शब्दों से वीरता जगाने के लिए जाना जाता था। कवि दलपत राव ने एक दिन राज दरबार में खड़े होकर राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय से कहा, गढ़ छत्तीस में न गढ़ैया रही, मर्दानी रही न मर्दन में, को न ढाल अढ़ैया रही। यही वह क्षण था जब छत्तीसगढ़ शब्द पहली बार सुनाई दिया। इस कविता ने उस समय की अराजक स्थिति को उजागर करने के साथ ही राजा के अंदर सोई वीरता को भी जागृत किया। कहा जाता है कि कविता सुनने के बाद राजा में नया जोश भर गया। उन्होंने राज्य को संगठित किया, नए किले बनवाए और खोलवा को छोड़कर खैरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इसी से छत्तीसगढ़ की पहचान की शुरुआत हुई, जो आज भी छत्तीसगढ़िया के लिए गर्व का प्रतीक है। यह कहानी केवल लोक कथाओं में ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 6वीं से 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताबों में भी दर्ज है। इतिहासकार बताते हैं कि बाद में मराठों और अंग्रेजों के शासन के दौरान छत्तीसगढ़ शब्द का औपचारिक रूप से दस्तावेज में उपयोग होने लगा, लेकिन इसके जड़ें उसी कविता में है जो खैरागढ़ के दरबार में गूंजी थी। आज जब छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि यह नाम केवल भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि यह वीरता, संस्कृति और अस्मिता की भावना का प्रतीक है। खैरागढ़ की वह धरती जहां एक कवि की आवाज में इतिहास लिखा था, आज भी उसी गौरव और सम्मान की गवाही देती है और यह याद दिलाती है कि छत्तीसगढ़ की असली शक्ति उसकी संस्कृति, उसकी वीरता और उसकी जनता की अदम्य इच्छा शक्ति में निहित है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।